फोर्थ नवंबर को स्वामी जी आए, स्वामी जी बुलाए, अंदर इंटरव्यू दिया, बोले आज मैं अपॉइंट करता हूँ MBA प्रोफेसर, MBA बॉयज़ के लिए। और इस बीच में मेरी फैमिली भी आ गई। फिर मुझे लगा कि यहाँ अभी ठीक नहीं है रहने से जी। मैं जाके बॉम्बे में ही बेटी का इलाज भी थोड़ा बहुत अभी चालू ही था, वो भी कराऊंगा। तो मैंने कहा कि अपने बॉस को मैं वापस बॉम्बे जाना चाहता हूँ जी। वो बोले नहीं, आप कैसे जा सकते हो, आपने तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अभी तो 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, 1 साल में भी अभी थोड़े दिन है, आप जाओगे तो आपको बहुत दंड पड़ेगा। मैंने वो बंदोबस्त कर लिया पैसों का, और तो मैंने कहा कि नहीं, मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। 1 महीने की छुट्टी पे इधर आ गया, तीनों हम लोग इधर आ गए पुट्टपर्थी में। और रोज़ दर्शन करते थे। 9 सितंबर को 1986 स्वामी जी मुझे दर्शन ग्राउंड में आके बोले कि कभी जाता। मैंने कहा स्वामी जी अभी आपके दर्शन के बाद जाता हूँ। बोले सबको मालूम है, वो तो मुझे तसल्ली थी कि अंतर्यामी है, हृदयवासी है, अंतर्यामी है। तो बोले हाँ गो जाओ। तो मैंने समझा कि अभी स्वामी दर्शन भी कंप्लीट करने नहीं दे रहे हैं। मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और ए पागल उधर नहीं इंटरव्यू रूम के जी दिखाएगी, उधर जा तू। मैं उधर गया तो फैमिली भी आ गई। अंदर गए, स्वामी जी बैठे कुर्सी पे, बोले हाँ भविष्य के बारे में क्या सोचा है। ऐसे स्वामी जी मुझे यहाँ रहना है, आपने कहा मैं इसके लिए गया, मैं जाना नहीं चाहता था स्वामी। तो बोले कि हाँ बहुत अच्छा, देखो जाओ 1 महीने में रिजाइन करके वापस आ जाओ। लेकिन ये था अंदर का इंटरव्यू। बाहर दूसरे लोग भी थे इंटरव्यू में। जैसे हम लोग आए जी तो स्वामी जी मेरी वाइफ को देख के बोलते हैं कि ये साड़ी तेरे को स्वामी ने दिया 9 साल पहले 1977 में समर कोर्स वृंदावन में। नहीं, इत्तेफाक से पता नहीं ये मास्टर प्लान थी जी। वो मेरी मिसेस वही साड़ी पहन रही थी उस दिन। तो मैंने कहा अरे हजारों साड़ियां स्वामी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक ही को ऐसे कैजुअल ऐसे देते हैं, लेकिन उसको मालूम है कौन सी साड़ी किसको दी थी, कभी दी थी। 9 साल बाद भी उनको याद है। देन उसी दिन ही सुबह में बेचारी बच्ची तो बहुत छोटी थी, तो सुबह को उसको उठा के जल्दी जल्दी नहाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ब्रश करवा के बोले चल बेटी हम जाते हैं दर्शन के लिए। तो उसकी ड्रेस में एक रस्सी जैसा था, शो ड्रेस बच्चों के लिए। तो ये कह रही थी बेचारी बिटिया और माँ दोनों बात कर रहे थे आपस में। माँ उसको बोल रही है बेटी तू चल, अभी ना स्वामी के पास चलेंगे, तू भी, वो भी स्वामी की बहुत प्यार करती है, उसको भी तो तू प्यार करती है ना स्वामी को, तो अभी ये है ना ये रस्सी से ना स्वामी को, ये रस्सी से नहीं बोला, हाँ जी। उसको चल के रस्सी से उसको बांध करके हम स्वामी को साथ में ले जाए चलेंगे। हाँ चल, बच्ची को खुश करके जी जी उसको जी ले जी जाना है। जी जी जी। तो हम लोग गए इंटरव्यू में। तो ये तो पहली बात बोली कि ये साड़ी मैंने दी बाहर। अंदर के इंटरव्यू में, अंदर के रूम में स्वामी ने बोले कि हाँ तुम जाओ 1 साल में रिज़ाइन करके 1 महीने में वापस आ जाओ, और स्वामी तेरे को, मुझे इंग्लिश में कहा कि फिजिकल, सोशल,
मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, सब देखभाल मैं करूंगा, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर बच्ची को देखा, बोले कि अरे, बेल्ट को हाथ लगा के उनके बोलते, ओ स्वामी को बांधने के लिए इतनी बड़ी रस्सी लाई है। ओ बच्ची के साथ जैसे बच्चे जो हो जाते हैं स्वामी, मैंने वो दिखाया कि कितना वो अंतर्यामी है। हम लोग गए वापस, एक्चुअली वापस गए तो काफ़ी ये इंटरव्यू मिला, उस दिन तो नहीं गए, लेट हो गई, फिर टिकट चेंज करवानी पड़ी। जिस दिन गए इतनी, मैंने हम लोग तो इकोनॉमी क्लास था, इतनी बड़ी क्यू थी, लेट पहुँचे, बॉम्बे की ट्रैफिक थी, उनको फ्लाई करना था वापस। और हम लोग आके क्यू में, इतनी लंबी क्यू में खड़े रहे थे चेक इन के लिए। तो एक एयर हॉस्टेस आई, बोले कि यू 3, हाँ हम तीनों हैं। बोले चलो, चले सब, मैंने लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा, सीधा काउंटर पे चले गए और वीआईपी प्लेन तक आई और बोलती है कि आप अपग्रेड हो गए हो, बिजनेस टॉप मोस्ट क्लास। वो सोफा पड़े हुए थे, इतना खाना, सोने का, खाने का, पीने का, बच्चों के लिए खिलौना, जैसे एक छोटा सा घर दिया गया था प्लेन में, अपर डेक पे। ये बोला, ये स्वामी देखिए जब बोल रहे हैं तो सब बंदोबस्त करके रखे। फिर मैं उधर जाके पहले दिन जाके रिजाइन कर लिया कि 1 महीने के बाद मैं जाता हूं। वो हो गए तो ये सब बहुत गुस्सा करने लगा मेरा इमीडिएट बॉस। उसने सबको बोला कि ये जो आदमी भाग्या है वो टेक्निकल जासूस है, यहाँ की टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में जाके कुछ स्टार्ट करना चाहता है, खतरनाक आदमी है। उसने मिनिस्टर्स के पास मेरी इंफॉर्मेशन भेजी। मेरी जो रेजिग्नेशन लेटर था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, बोलते हैं नहीं करेंगे। मैंने उनको कहा क्यों? बोले तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है और आपके जो एक लड़की ने बताया, पीए मैंने क्लार्क ने, कि आपका जो टेलीफोन है ना वो भी रिकॉर्ड, मैंने टेप्ड है, जो भी कहो बात करते हो किससे भी वो भी रिकॉर्डेड है, बी केयरफुल। आप जहां भी जाते हो नोट किया जाता है। और एक कलीग ने बोला कि मैंने सुना कि आपके पेपर रेजिग्नेशन शेख के पास गया है, जब ये कंट्री का शेख अप्रूव नहीं करेगा आप बाहर नहीं जा सकते हो। मैंने भी गुस्से से कह दिया, अरे शेख ऑफ सबका शेख, शेखों का शेख, उसने जब मेरे को बोला है कि तुम वापस आ जाओ 1 महीने में, देखूं कौन रोकता है मुझे। तो मैंने टिकट बुक करवा ली एग्जैक्टली 1 महीने के बाद, जैसे स्वामी जी ने कहा था, अपने खर्चों से। मेरे पास पासपोर्ट वीजा उनके पास हुआ था, जब्त करके रखा था मेरा। लास्ट 25 अक्टूबर का मैंने टिकट बुक करवा लिया। 23 अक्टूबर तक बोले कि आपको बहुत पेनल्टी पड़ेगी। मैं बोला सब देने के लिए तैयार हूं मैं। 24 अक्टूबर मुझे कहा गया कि आप जाके मिलिए मिनिस्ट्री में। मिनिस्ट्री में गया, फाइनेंस डायरेक्टर वो आया, बोले पहले आके ही स्माइल दी, मुझे अपना पासपोर्ट वापस दिया। उसमें मैंने देखा वीज़ा कुछ कैंसिलेशन वगैरह कुछ नहीं था। बोले बाइज्जत ये आपकी वीज़ा है, ये आपकी फर्स्ट क्लास एयर टिकट आपकी और आपकी फैमिली के लिए, ये दूसरा ये वाउचर है पैकर्स के लिए। आप अपनी सामान इधर छोड़ दीजिए, पैकर्स आएंगे, पैक करके आप खाली एड्रेस और सिग्नेचर कर दीजिए, आपको सब सामान बॉम्बे में पहुंच जाएगा। और बोले कि हम लोगों ने आपके बारे में बहुत इंक्वायरी की और पता चला कि आपने जो कंट्री के लिए ये इतना अच्छे काम किए हैं, आपके लिए शेख ने ये बोनस दिया है और ये कहा है मुझे कि आपको बताएं कि ये कंट्री का
जो दरवाजे हैं हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। ये नंबर है, कोई भी तकलीफ हो आप ये इस पे टेलीफोन करिए, सब सुविधाएं आपके पास आ जाएगी, कभी भी आ जाइए आप। मैं आ गया और यहाँ हम लोग वापस आए अक्टूबर एंड में 86 में, और स्वामी जी नहीं थे यहाँ। 4 नवंबर को स्वामी जी आए, स्वामी जी बुलाए, अंदर इंटरव्यू दिया, बोले आज मैं तेरे को अपॉइंट कर रहा हूँ मेरा प्रोफेसर, MBA प्रोफेसर, MBA बॉयज़ के लिए। और रजिस्ट्रार वगैरह वाइस चांसलर बाहर है, अभी आए नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर देगा, लेकिन टुडे आज मैं तेरे को अपॉइंट करता हूँ। जब मालिक ने अपॉइंट कर दिया तो अभी किसकी अपॉइंटमेंट चाहिए मुझे। ये रहा मेरा स्वामी के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन। वो बहरन छोड़ के फिर हम लोग यहाँ आए 86 में और चालू किए नवंबर ऑनवर्ड्स, और उसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा।